आज हम बात करेंगे, अगर ये 3 महीने आपने अपने ऊपर दिए और बाकी सब छोड़ दिया तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अभी 2025 चल रहा है। अगर आपने इस समय अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करे, आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहे, आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, जो कि है आपको बचत पर ध्यान देना है। आपको पैसे बचाने के ऊपर ध्यान देना है। जब आप बचत पर ध्यान देते हैं तो आपके पैसे बचने शुरू होते हैं। आपको बचत के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको कितनी बचत करनी है, वह अमाउंट कितनी हो सकती है, कितने पैसे आपके बचने वाले हैं। इस प्रकार से जब आप बचत को लेते हुए चलते हैं तो आपको हमेशा पता होता है कि मेरे पास कितने रुपए हैं या कितने रुपए बचा रहा हूँ मैं। आप महीने के 1500 रुपये बचा सकते हैं, महीने के 3000 रुपये बचा सकते हैं, महीने के अगर आप लगता है कि हाँ इतने तक मैं कर सकता हूँ तो 4000 5000, और अगर आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 8000 10,000 तक बचा सकता हूँ तो वो आपके ऊपर है, मगर आपको बचत ज़रूर करनी है। जब आप एक बचत का गोल लेकर चलते हैं तो आपके पास हमेशा पैसा रहता है। आप दिन के 50 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, दिन के 100 रुपये से कर सकते हैं, 150 रुपये से कर सकते हैं। ये वही पैसा है जो आप मैगी, मोमोज या बर्गर इन सब में खा जाते हो पैसों को। ये वही पैसा है जो आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए यूज़ करना है। आप वही पैसा इस्तेमाल करोगे जो आपके पास रहने वाला है। ये वही पैसा है, आपको एक योजना बनानी है बचत की। कैसे? अगर आपको लगता है कि मैं दिन के 50 रुपये बचा सकता हूँ तो महीने का हिसाब लगाना है। अगर आपको लगता है मैम मैं तो 20 रुपये बचा सकता हूँ तो महीने का हिसाब लगाना है, लगभग 600 रुपये होते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बचाना चाहते हो। एक योजना, एक सिस्टमैटिक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो रेगुलर इसी तरीके से चलता चला जाए। बचत करने के लिए आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, आपको बाहर घूमना अवॉइड करना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपको बचत करनी है, खर्चों को कम करना है। खर्चे कई प्रकार के होते हैं। कई बार हमारा पैसा ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में जाता है जिनकी हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती। वो हम लाइफ स्टाइल के चलते किसी को देख दिखावे में लेकर आते हैं। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है जिससे कि आपका पैसा खराब ना हो। आपको पता है ये लक्ष्मी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चंचल है। अगर आप इसे संभाल के नहीं चलोगे तो ये खर्च हो जाएगी। आपको संभालना पड़ेगा, आपको पैसों को देखना पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप पैसों को बचाते हैं, खर्च करने से रोकते हैं, तो आपके पास एक धन आता है। अब इस धन का क्या करना है? अब इस धन को आपको निवेश करना है। निवेश किस किस सेक्टर में कर सकते हैं? आप एफडी में जा सकते हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही बेहतर है, और अभी आई थिंक 6 से 7% उसमें मिल रहा है, तो ये बेहतर हो सकता है। आप आरडी की तरफ जा सकते हैं, आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं, आप छोटी अमाउंट घर में भी रख सकते हैं, आप एक पिगी बैंक की तरफ भी जा सकते हैं। निवेश का सीधा मतलब इन्वेस्टमेंट से होता है। आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो आप रियल एस्टेट की तरफ उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के तौर पर आप छोटा छोटा अमाउंट कीजिए, फिर उसको बड़ा कर दीजिए, क्योंकि धन को निवेश करने का मतलब यही होता है कि आप एक अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आपको समझना पड़ेगा, वरना आप गरीबों के माइंडसेट में उलझ जाओगे। गरीबों का माइंडसेट कैसा है? कुछ नई चीज़ों को ना सीखने का, कुछ नया ना पढ़ने का, दूर रहने का, पैसा निवेश ना करने का। आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। अगर आप चाहते हो पैसे कमाना, आप चाहते हो कि मैं पैसों को मल्टीपल तरीके से इन्वेस्ट करूं, मैं पैसा बचा सकूं, साथ ही साथ में अलग अलग टाइप के बिजनेस भी ओपन कर सकूं, तो आप जा सकते हैं बूस्ट योर फाइनेंस के साथ। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इनरोल कर लिया है। आपके पास मौका है कि आप भी बूस्ट योर फाइनेंस के साथ जाएं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। प्राइस बहुत छोटा सा है, मात्र 183 में आप इसको ले सकते हैं। बहुत छोटी सी अमाउंट है और आप इसे जाकर
बुक कर सकते हैं। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपका एक 1-to-1 सेशन मेरे साथ होता है, जहाँ पर कि हम आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे आप कर सकते हैं उसका प्लान बनाते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास मुझसे मिलने का, जाएं और इसे बुक करें। आगे बढ़ते हैं। जब आप गरीबों के माइंडसेट से ऊपर बढ़ते हैं, जब आप सीखना शुरू करते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग होंगे जो इसे एनरोल करेंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं करेंगे। आपको गरीबों के माइंडसेट से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको सीखने पर फोकस लगाना पड़ेगा कि पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा आएगा कैसे, बचेगा कैसे, और नई नई तरीके से कैसे आपके पास रहेगा। क्योंकि पैसा जब भी बढ़ेगा जब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, इन चीज़ों को ग्रो कर पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि पैसे को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जब भी आपका पैसा बढ़ेगा, वरना आपका पैसा हमेशा खत्म हो जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये गरीबों का माइंडसेट क्या है। गरीबों का माइंडसेट है कि पैसे कम कमाना। गरीबों का माइंडसेट है पैसे बचाना नहीं, या बचाते ही रहना, इन्वेस्ट नहीं करना। आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, जब भी आप पैसे कमा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। इन चीज़ों से ऊपर जब आप उठते हो गरीब माइंडसेट से, तो आप बीच वाले माइंडसेट में जाते हो जो कि मिडिल क्लास है। ये माइंडसेट भी अच्छा नहीं है, आपको और ऊपर जाना है। क्योंकि मिडिल क्लास सारी चीज़ें लोन पर लेना पसंद करता है, वह लोन पर जीता है और कर्जा देते 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 उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। वो कभी भी अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करता। आपको 3 महीने के लिए सभी लोगों से दूर हो जाना है, सभी लोगों से दूर हो जाना है। अगर आप तैयार हो तो एक बार रेडी लिखो मुझे कमेंट में। अगर आप तैयार हो तो एक बार मुझे रेडी लिखो कि यस मैम, मैं सबसे दूर होने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होगा। जब हम सभी के बीच में रहते हैं ना, तो हमारा पैसा खर्च होता है, और जब हम अकेले हो जाते हैं ना, तो पैसा सेव होता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर आपको यही करना है अगर आपको आगे जाना है। तो सारी चीज़ें जब चल रही होंगी तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ करने को मन करेगा, कभी मन करेगा सारी चीज़ें अवॉइड करके वही पुराने फीचर में आ जाए। तो आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुद को याद कराएं अपने गोल, खुद को याद कराएं वो अचीवमेंट आप 2 से 3 दिन वो जीत रहे होंगे, वो याद कराएं, जिससे कि आप उन सारी चीज़ों को ब्रेक ना करो और वो चीज़ें आप आगे बढ़ा सको। क्योंकि ये आपके ऊपर है। अगर आपने यही चीज़ें ब्रेक कर दी तो आप कभी भी उन चीज़ों को लेकर कभी मोटिवेट नहीं हो पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपको वह करना है जिसे करने की इच्छा अंदर से नहीं आ रही है, मगर सही वही है। क्योंकि कई फैसले ऐसे होते हैं जो आपको अपने लिए करने पड़ेंगे। आपको पैसों का हिसाब रखना सीखना पड़ेगा। अगर आप पैसों का हिसाब नहीं रखोगे तो आपका पैसा अनचाहे तरीकों से खर्च होता चला जाएगा, पैसा वेस्ट होता चला जाएगा, कभी पैसा बचेगा नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि पैसों को बचाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि पैसों को आपको डेवलप करना पड़ेगा, हिसाब रखना पड़ेगा उनका। आपको देखना पड़ेगा कि आपके ज़रूरी खर्चे कौन से हैं, अनचाहे खर्चे कौन से हैं, और आप कितनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आप 4-5 चीज़ों का ट्रैक बना के चलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं तो बहुत खर्चीला इंसान हूँ, मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं, मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं। अगर आप इन चीज़ों में उलझे रहोगे तो कभी भी आपके पास पैसा होगा ही नहीं। आपको लोन से बचना पड़ेगा, आपको अनचाहे कर्जों से बचना पड़ेगा। क्या होता है, कई बार अपने दोस्तों से हम पैसे ले लेते हैं, मैं तुझको 15 दिन बाद दे दूंगा, तू मुझे पैसे दे दू, या 1 महीने बाद दे दूंगा। ये जो आपकी हैबिट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लोगों से पैसे लेना या किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेना, कर्ज लेना, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद रखेगा। हर महीने आपको पैसा देना पड़ेगा, हर महीने आपको एक टेंशन रहेगी कि मेरा पैसा कहीं जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, क्या मुझे किसी की किश्त भरनी है। आप इन चीज़ों को समझो। कई बार लोग अच्छी बाइक के चलते, लोगों को दिखावा करने के चलते बाइक ले आते हैं, क्या उस बाइक की सच्ची में आपको ज़रूरत थी? कई बार लोग दिखावे के चलते महंगा फ़ोन ले आते हैं, क्या उन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी? कई बार दिखावे के चलते लोग बड़ा घर ले लेते हैं, क्या उन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी? आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक
जितने भी लोन लिए हैं वो अनचाहे ही लिए हैं। आप एक बार खुद के लोन को याद करो, खुद के वह कर्ज याद करो जो आपने दोस्तों से पैसे लिए हैं, खुद के वह कर्ज याद करो जो आपके ऊपर लोन चल रहे हैं। एक बार लिखो उन्हें, राइट डाउन करो, आपको पता चलेगा कि इनकी शायद अभी ज़रूरत नहीं थी, या ज़रूरत थी तो कब में हो सकता था, क्यों मैंने इतना बड़ा लोन ले रखा है। काफ़ी लोग दिखावे के चलते अपने लोन्स को बढ़ा जाते हैं और लास्ट तक जिस पीरियड तक वो काम कर रहे हैं उसी पीरियड तक सारा चीज़ें चलता रहता है और अपने पास कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं रखते। मैं आपको बताऊं, आप कहीं पर भी हो, कुछ भी काम करते हो, आपको इमरजेंसी फंड तैयार रखना पड़ेगा। अगर आप इमरजेंसी फंड तैयार नहीं रखोगे ना तो आपके पास कभी भी पैसा बचेगा ही नहीं। मैं आपको अपनी सेल्फ स्टोरी बताती हूँ जो कि अभी की ही है, कुछ महीने, 1-2 महीने पहले की ही है। आपको मैं बताऊँ, मेरे पास पैसा था, ठीक है, मैं अपने हमेशा इमरजेंसी फंड चला के रखती हूँ, बचा के रखती हूँ कुछ ना कुछ पैसे। ऐसा हुआ कि घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी और पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है जब आप अस्पताल की ओर जाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो आपके ऊपर टेस्ट, दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अब इधर टेस्ट चल रहे थे, दवाइयाँ चल रही थी, दूसरी ओर मेरा घर भी सही चल रहा था क्योंकि मैंने पैसे बचा रखे थे। मगर मिडिल क्लास के एज में ऐसा नहीं हो पाता। अगर कोई भी पर्सन अस्पताल चला जाता है, हॉस्पिटल चला जाता है तो वह चीज़ें घर खराब करने की नौबत आ जाती है। मतलब कि घर में या तो खाने को पैसा नहीं होता, काफ़ी चीज़ें खराब चल रही होती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड 2 प्रकार के होते हैं। आपका जितना भी खर्चा है वह 3 महीने तक ले सकते हैं। मतलब कि आपका अगर खर्चा 10,000 रुपये है तो 3 महीने तक वो 30,000 रुपये आपके पास इमिडिएटली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तीसरे महीने होंगे, इमिडिएटली अभी होने चाहिए। कैसे भी आप मेहनत कीजिए, ज़्यादा काम कीजिए, कुछ भी करके उस अमाउंट को अपने पास रखिए। आप 6 महीने का बना सकते हैं 60,000 रुपये, आप 9 महीने का बना सकते हैं 90,000 रुपये, और आप 1 साल का भी बना सकते हैं 1,20,000 रुपये। इस तरीके से आपको फंड को बढ़ाते चले जाना है धीरे धीरे, पहले 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, ऐसे करके आपको पैसों को बढ़ाते चले जाना है। और इसमें दूसरा तरीका ये होता है इमरजेंसी फंड बनाने का, जैसे आपकी सैलरी अगर लगभग 12,000, 15,000 या 20,000 है तो उसी अमाउंट को आपको बचाना है। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि कई सिनेरियो में हमारे पास पैसे कमाने के एक ही सोर्स है। अगर हम पूरा पैसा वही बचा लेंगे तो हम खर्च क्या करेंगे। इसलिए आप पहले सिनेरियो की तरफ जा सकते हैं कि जो आपके खर्चे हैं उतना लेकर चले। फिर जैसे जैसे आप डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को सही कर रहे हैं, सीख रहे हैं पैसे कमाने के और तरीके, अगर आपने बूस्ट ऑफ फाइनेंस में एनरोल किया है तो वहाँ मैंने काफ़ी तरीके सिखाए हैं। अगर आप सीख रहे हो तो आपके पास 2 इनकम सोर्सेज होंगे। अब क्या होगा, आप एक इनकम को पूरी तरीके से सेव कर सकते हो इमरजेंसी फंड के नाम पर, और दूसरी इनकम से आप अपने खर्चे चला सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें इक्वली चलेंगी और मैनेज होंगी। आपको देखना पड़ेगा, ये जो एज है ना, ये आपकी बहुत अच्छी एज है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपनी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और पैसा सेव नहीं करते। सेव करते तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब कि अगर कमाया तो बचाएंगे नहीं, बचाया तो सेव नहीं करेंगे या आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं लगाएंगे नहीं, और लगाया तो वो बहुत कम कमा रहे हैं। मतलब कि इन तीनों ही डिस्टेंस में कोई भी पर्सन बराबर नहीं चल पाता। या तो वह कम कमाता है, या तो वह कम बचाता है, या तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। इन तीनों में कोई भी जल्दी से खड़ा उतर नहीं पाता। आपको इन तीनों को साथ में लेकर चलना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाखों रुपए कमाएं, लाखों रुपए बचाएं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करें, नहीं। शुरुआत मात्र 1,000 रुपये से करें। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाएं, 1,000 रुपये बचाएं और 1,000 रुपये कोई छोटी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। आप आरडी में जा सकते हैं जहाँ पर कि आप मंथली 1,000 रुपये सेव करते हैं। आप एसआईपी की तरफ भी जा सकते हैं जहाँ पर भी आप 1,000 रुपये मंथली सेव करते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, जब आप इन्हें 6 महीने या 3 महीने तक करते हैं, आने वाले 3 महीने तक करोगे, आने वाले 6 महीने तक करोगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें बदली दिखेंगी। आपको दिखेगा कि आपको पैसों की ट्रैकिंग आ चुकी है, मतलब कि पैसे का हिसाब रखना आ चुका है। आप देखोगे कि आपको
बचत करने के नए नए तरीके पता चल चुके हैं। अगर आप बूस्ट ऑफ फाइनेंस के साथ जाते हैं तो आपको पैसा कमाने के भी तरीके पता चल चुके हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके पता चल चुके हैं, आप कर भी रहे हो। आप कुछ अमाउंट 3 महीने 6 महीने के अंतर्गत बचा लोगे, आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी कर लोगे। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी मात्र 3 महीने या 6 महीने आप अपने ऊपर दे देते हो। अब आपको सोचना है कि आपको कितना समय देना है और कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हेल्थ पर जब हम ध्यान देते हैं तो काफ़ी बार हम बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं हेल्थ के रिलेटेड। आपको सोचना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलिए। आप पहले कुछ वॉकिंग स्टेप चालू कर सकते हैं। आप 3000 कदम चल सकते हैं, आप 5000 कदम चल सकते हैं। अगर आपको लगता है आप हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, बस 1 प्लेट आप सैलड इंक्लूड कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप 5 से 6 गिलास पानी पिएंगे। आप 8 गिलास नहीं पी सकते तो 5 से 6 गिलास पिएंगे। आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि बीमारी आपसे बहुत दूर नहीं होगी, बहुत पास ही होंगी और आपका पैसा सारा खर्च हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं। साथ ही साथ आप रात में मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, आप जल्दी सो सकते हैं। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। एक तरफ आप वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ 3 महीने के अंदर चेंज कर देगी और आप खुद देखोगे जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी, जो दिक्कतें आप फेस कर रहे थे, ओवर थिंकिंग की, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, पैसा बच नहीं पाता था, हेल्थ खराब चल रही थी, वह सारी चीज़ें एक साथ मेंटेन हो जाएंगी। क्योंकि मैंने भी लगभग 7 दिन पहले से ही रूटीन अपना फॉलो करना चालू किया। पहले मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीती थी, मगर कुछ काम की वजह से मैंने अपने आप को इतना प्रेशराइज कर लिया कि मैं काम करती रहती थी और मैंने अपनी हेल्थ को हटा दिया, जो कि मुझे रिपीट बैक होके मिला। मेरी हेल्थ ख़राब होने लगी, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, वो सारी चीज़ें मुझे मिली। फिर मैंने अपना हेल्दी रूटीन चालू किया। सुबह 5:30-6 बजे उठकर मैंने वो चीज़ें चालू करी जो मेरा पहले एक अच्छा रूटीन था। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक जूस और सारी चीज़ें टाइम से होना। तो आप इन चीज़ों को लिखकर चेंज कर सकते हैं।